हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्मी पर्सन्स की जो ITR है वो फाइलिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, तो देखिए 2024-25 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप बाय डिफॉल्ट फॉल करने वाले हैं और कई लोग जो TDS रिफंड लेने के लिए फेक डिडक्शन लेते हैं, फेक अलाउंसेस लेते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हमारे कई क्लाइंट के साथ में नोटिस वगैरह आ रहे हैं, तो उसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, कौन से अलाउंस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ है, कौन से अलाउंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ITR फाइलिंग करनी है। एरियर का केस है तो उस केस में आपको क्या स्टेप उठाने, तो ये सब कुछ जानने को मिल जाएगा आपको आज की ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहले ही बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। जी हाँ, तो देखिए अब तक आपको जो भी अलाउंस मिलते थे, जैसे ड्रेस अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, HRA या फिर किसी भी टाइप का अलाउंस हो गया जो सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प्ट होता था, तो वो सारे अलाउंस जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर डिसअलाउ कर दिए गए हैं और वो अलाउंस आपको अलाउ नहीं है। अगर वो अलाउंस आपको लेने हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि जितने भी मोस्टली फॉर्म 16 इशू हो रहे हैं यहाँ पर आर्मी पर्सनल के, वो सारे नॉर्मली न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही यहाँ पर TDS उनका डिडक्ट हुआ है, यानी कि लो TDS उनका डिडक्ट हुआ है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी ATC की डिडक्शन, ATD की डिडक्शन कोई भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। और साथ में जो अलाउंस है उसमें केवल जो कन्वीनियंस है या जो ट्रांसपोर्ट है उनके अलाउंस होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की, केवल वही मिलती है। अब ITR फाइलिंग करने से पहले आपको क्या चेक करना है, अपना फॉर्म 16 उठाना है। फॉर्म 16 के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका TDS यहाँ पर कैसे डिडक्ट हुआ है। अगर आपको कोई सेक्शन 10 का अलाउंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट का डिडक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपका जो TDS है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्ट हो रखा है। इसके अलावा क्या करना है, आपको अपना फॉर्म 16 के अंदर लास्ट पेज के ऊपर जाना है। अगर आपको इस टाइप के ब्रेकअप दिखते हैं तो देयर इज अ मोस्ट चांसेस कि आपको इस साल अरियर मिला है और अरियर के केस में आपको एडिशनल फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा अगर आप अपनी TDS का रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो। और इसका क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। चलिए मैं आपको सीधा लाइव ले चलती हूँ कि आपको ITR फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है और पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको फॉर्म 26AS यहाँ पर जरूर चेक कर लेना है कि आपका TDS जो कटा है वो आपको शो करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ई फाइल पे जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपका पूरा अमाउंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है आपका वो TDS है और वो आपके फॉर्म 16 के साथ भी मैच करना चाहिए और देयर इज अ केस जहाँ पर कि मैच नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8,28,000 आ रहा है और जबकि फॉर्म 26AS के अंदर आपको 11,44,000 दिखाई दे रहा है। तो आपको जो ITR फाइलिंग करनी है वो हमेशा फॉर्म 26AS के साथ में मैच करनी चाहिए, वरना आपका जो ITR है वो डिफॉल्ट हो जाएगी। तो आपको इसी फिगर के साथ में हमेशा चलना है। गाइस ITR फाइलिंग करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न पर यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करना है, जो कि 2024-25 करंट असेसमेंट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देना है। न्यू फाइलिंग करने के बाद आपने यहाँ पर स्टेटस इंडिविजुअल ही रहने देना है, देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पर ITR 1 वाला जो फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विद ITR 1 कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पर अदर्स कर देना है। अदर्स के बाद कंटिन्यू कर देना है। तो अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर 5 शेड्यूल खुल जाते हैं और 1 बाय 1 करके हम सभी को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपका जो रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपने यहाँ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में फाइल करना चाहते हैं, अलाउंस वगैरह का डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका फॉर्म 16 जो है यहाँ पर न्यू टैक्स के साथ में दिया हुआ है तो आपको नो ही रखिएगा। मतलब पहले जो आपका जो अपना जो ITR जो है ड्राफ्टिंग है वो हमेशा न्यू टैक्स रिजीम के साथ में कर लेना है। इसके बाद में हम नीचे यहाँ पर बैंक डिटेल आ जाती है, सिंपली आपको यहाँ पर कंफर्म। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर देखोगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपने इसको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग
सैलरी की इनकम के साथ। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो आपको प्री फिल्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपको सिंपली यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपकी ग्रोस सैलरी है, ध्यान रखिएगा फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए, लेकिन अगर फॉर्म 16 और 20 AS के साथ मैच नहीं हो रहा है तो 20 AS में जो फिगर दिया गया था ग्रोस टोटल इनकम का, आपको वो सैलरी का जो अमाउंट है वही आपका अमाउंट यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो अगर 26 AS में मेरा 1,40,000 दिया गया था तो वही डिट्टो अमाउंट मेरा यहाँ पर इंसर्ट होगा। 1,40,914 रुपए मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखोगे लेस एग्जाम अलाउंसेस। कई लोग आर्मी पर्सनल गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और उनके बिहाफ पर जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो किसी भी कॉलम के अंदर एक फेक डिडक्शन या अलाउंस वगैरह डाल रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कई लोग यहाँ पर तो एनी अदर ऑप्शन को ही चूज कर रहे हैं और पूरा अलाउंस यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई भी अलाउंस यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आपको अलाउंस चाहिए तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में ही जाना पड़ेगा। यानी कि इसका क्या हुआ है कि जब हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर इस ऑप्शन को अगर आपने नो की जगह पर यहाँ पर यस कर दिया होता, तभी आप अपने जो ड्रेस अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है और जो एक्चुअल में जो आपको अलाउंस मिलते हैं अपने फॉर्म 16 में जो दिखाई दे रहे हैं, आप तभी यहाँ पे जो है बेसिकली आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर इसको यस कर रखा है यानी कि ऑप्ट आउट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको HRA, लीव, ट्रैवल अलाउंस से जितने भी ओल्ड टैक्स रिजीम में जो अलाउंस अलाउ रहते हैं वो सारे अलाउंस की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल कर रहे हैं तो ये अलाउंस आपको नहीं दिखने वाले हैं। इसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर ही 50,000 की जो डिडक्शन है यहाँ पर सिंपली तरीके से देखने को मिल जाती है और आपने यहाँ पर सिंपली इसको सेव कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर कोई भी आपको जो होम लोन के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको जो होम लोन के जो बेनिफिट्स है नहीं मिलने वाले हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर। लेकिन अगर हाँ आपकी कोई रेंटल इनकम है लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर आपको रेंट इनकम पर आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करो तो यहाँ पर डेफिनेटली होम लोन है तो उसका आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी यहाँ पर डिसेबल हो रखा है क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में नीचे जो कॉलम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो आपकी सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर डालना पड़ता है और मोस्टली जो आपकी डिटेल है यहाँ पर आपको प्री फिल्ड मिलने वाली है। बाकी अगर आपका अपना जो है यहाँ पर आप AIS की स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि AIS के स्टेटमेंट में अगर आपका कोई भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह है, इवन आपकी जो सैलरी की इनकम है या FD से जो भी इंटरेस्ट है, अगर म्यूचुअल फंड से ऐसा कुछ भी है तो ये सारी चीजें आपको AIS के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज ये आपका सैलरी का हो गया और उसके अलावा अदर सोर्सेज वगैरह ये सब यहाँ पर फिलअप हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना है और इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टोटल डिडक्शन का, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने चूज कर रखा है, यहाँ पर आपको ATC हो गया, ATD हो गया, इसकी डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने जनरल इंफॉर्मेशन में जाकर इस ऑप्शन में नो की जगह यस कर देते हो, डेफिनेटली यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। और आप डिडक्शन वाले कॉलम पर जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपको सारे डिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि ATC के अंदर अगर आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन है तो यहाँ पर आप 1.5 लाख की जो अमाउंट है इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ATD हेल्थ इंश्योरेंस हो गया बेसिकली, या मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया पेरेंट्स वगैरह का, तो वो सीनियर सिटीजन के केस में आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, उसके अंदर भी आप डिडक्शन यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ये डिडक्शन आपको फेक डिडक्शन नहीं डालनी है। और अगला कॉलम जो आपका होगा वो होगा टैक्स पेड का, जिसके अंदर आपका सैलरी का जितना भी TDS वगैरह कटा है वो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसके अगेंस्ट जितनी भी सैलरी मिली है उसका अमाउंट दिखाएगा और फॉर्म 20 AS के साथ ये मैच करना चाहिए। लास्ट कॉलम जो है वो आपका है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, जहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लोगों ने जो भी फिगर्स डाले हैं फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग
या फॉर्म 26A के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर जो फिगर्स है वो दिखाने वाली है। और इसमें जितना भी टैक्स बन रहा है उसका कॉलम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी टैक्स का रिफंड होगा या फिर जो भी टीडीएस का रिफंड होगा वो सिंपली तरीके से समरी दिखाने वाला है। और अब इस केस में भी टीडीएस का रिफंड बनेगा, लेकिन ये अरियर का केस है। बाकी अगर आपका नॉर्मल केस है, कोई अरियर नहीं मिला हुआ है, तो आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और एक्चुअल में जैसे मैंने बताया कि जो आपके एक्चुअल डिडक्शन है वो आपके एक्चुअल अलाउंस है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपको फॉर्म 16 के सेकंड या थर्ड पेज पर अगर आपको लगता है कि मेरे को इस साल अरियर मिला है, तो आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, डेट इज 10E। तो आपको वो फाइल करना पड़ेगा। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।